तो आज हम लोग सीखेंगे कोण, कोण क्या होता है और साथ ही कोण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कोण क्या होता है, ठीक है। इसके साथ ही देखें कोण, इसके बाद हम लोग सीखेंगे कोण के प्रकार क्या होते हैं, और उसके बाद सीखेंगे हम लोग कोण के प्रकार के बाद लास्ट में सीखेंगे कि कोण युग्म क्या होते हैं, जिसमें संपूरक कोण है, कोटिपूरक कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो ये देखिए कोण युग्म भी सीखेंगे हम लोग। तो ये जो लेक्चर होने वाला है कोण पर आधारित है और उसमें कोण की सारी ABCD A से Z तक सब सिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे बात आती है कोण। कोण का मतलब है कोण, कोना, कोना सब जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन इमेजेस को। देखिए बच्चा, देखो जरा इधर, ये टीवी है, इसमें 4 कोने हैं। देखो एक भुजा ये, एक भुजा ये, कोना बन गया। इसी प्रकार यहां देखो, एक भुजा ये, भुजा कोना बन गया। ये दरवाजा है, देखो यहां भी देखिए, एक भुजा ये, एक भुजा ये, कोना बन गया। बना कोना कि नहीं बना। इसी प्रकार अगर आप मेज को देखेंगे, देखिए ये मेज है, एक कोना यहां बन रहा है, एक कोना यहां बन रहा है, एक कोना यहां भी बन रहा है। बन रहा कि नहीं। तो जहां 2 भुजाएं होंगी, देखिए एक भुजा ये, एक भुजा ये, कोना बन गया। अब कमरे में कितने कोने हैं? 8। नीचे फर्श के 4 कोने, और इसी तरह से किसके कोने? 4। छत के 4 कोने, ठीक है। देखो यहां पर ये देखिए खपरेल बनी हुई है, देखिए एक ये देखिए कोना बन गया यहां पर। तो कोण का मतलब कोने से है, ठीक है। एक इमेज और समझ लीजिए इसको। ये टार जल रही है और देखेंगे आप यहां पर, यहां से बल्ब लगा हुआ है, रोशनी फेंकी जा रही है? एक किरण ये आई है, एक किरण, क्या और भी किरण नहीं है इसमें? पर बहुत सारी हैं, असंख्य किरणें हैं, है ना। तो यहां पर 2 किरणें इसलिए दिखाई गई हैं कि 2 किरणें एज ए भुजा काम कर रही हैं और उनके बीच एक कोना बन रहा है। देखिए ये एक किरण भुजा, एक ये, एक कोना बन गया। इसी प्रकार देखिए सूर्य हम जानते हैं पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। चारों दिशाओं में सूर्य प्रकाश फैला रहा है, सबको रोशन कर रहा है। देखिए बादल छाए हुए हैं, फिर भी रोशनी है कमरे के अंदर। क्यों? क्योंकि सूर्य की वजह से। क्या है? सूर्य की वजह से। सूर्य की रोशनी बादलों में छनते हुए भी नीचे आती है। रात जब हो जाती है, सूरज क्या हो जाता है? छिप जाता है। तो जैसे सूरज छिपता है, हमें कुछ दिखाई पड़ता है? नहीं दिखा, अंधे हो जाते हैं हम लोग। टार से देखते हैं तो आपने जाना कि सूर्य पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। देखिए ये सारी क्या निकल रही किरणें, क्या निकल रही है? हमने आपको बताया था किरण का निशान कैसा होता है, इस तरह से। एक शुरुआत तो होती है, अंत नहीं होता है। इतनी भी हो जाएगी, लंबी हो सकती, किरण कभी रुकती नहीं है। सूर्य से किरण आ रही है, यहां तक आ रही है। अगर हम लोग यहाँ गड्ढा खोद दें, वहां भी चली जाएगी। तो ये तीर जो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या? भागता जा रहा आगे, भागता जा रहा आगे, ठीक है। कहां से आ रहा है? वहां से शुरुआत हो रही है, यहां से निकल तो रहा है, कहां खत्म हो रहा है ये पता नहीं है। तो इसी प्रकार एक ये किरण, एक ये किरण मान लें, इनके बीच कोण हो सकता है, ठीक। तो आपने समझ गए कि कोण का मतलब कोना, जहां कोना बनेगा वहां पर। अब हम बेटा पढ़ लेंगे, परिभाषा इसकी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनके टर्म्स पढ़ लेते हैं, एक कोण में क्या क्या बनता है, क्या क्या। कोण वह ज्यामितीय आकृति है जो 2 किरणों और रेखाएं भी लिखी हैं, बताएंगे भी, किरण बता चुके हैं, कि एक उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है? पर मिलने से बनती हैं। देखिए जैसे कि इस चित्र को देखिए आप, देखिए चित्र, एक किरण जो है यहां से निकली, यहां गई, एक इसी बिंदु से जा रही है, ये जा रही। इस किरण का ये पॉइंट यहां है और इस किरण के लिए पॉइंट ये है। दोनों किरण के लिए एक ही पॉइंट है, एक ही बिंदु से दोनों किरण निकल रही हैं। तो ये वाला जो है उभयनिष्ठ बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? उभयनिष्ठ, यानी दोनों में जो हो उसे उभयनिष्ठ कहते हैं, ठीक है, ठीक। ये आप समझ गए उभयनिष्ठ का मतलब। और ये बेटा ये क्या है आपकी? इसको हम कहते हैं किरण। क्या है ये? लेकिन कोण के मामले में इसको हम कहेंगे भुजा। क्या कहेंगे बेटा? भुजा कहेंगे। इसको भी भुजा कहेंगे। देखिए आर्म लिखा हुआ अंग्रेजी में, इसको हम भुजा कहते हैं। तो 2 भुजाएं बन गई, ठीक। अब देखिए, तो आप किरण समझ गए और क्या समझ गए?
उभयनिष्ठ बिंदु समझ गए, जिसे शीर्ष कहा जाता है। इन दो किरणों को कोण की भुजाएं कहते हैं, बता दिया आपको। कोण को दो किरणों के बीच घूर्णन की मात्रा के रूप में भी परिभाषित किया जाता है और इसे डिग्री या रेडियन में मापा जाता है। चलिए अब इस इमेज से हम समझ लेंगे सारा कुछ। ठीक, ये बिंदु, इस बिंदु को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु। ये क्या है बेटा? आपकी भुजा है। ये क्या है? भुजा। इसको कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं बेटा? इस उभयनिष्ठ बिंदु को ही हम कहते हैं शीर्ष। कोण में सदैव एक शीर्ष होगा और भुजाएं भी होंगी। ठीक, ध्यान रखो। इन दोनों भुजाओं के बीच के घूर्णी परिक्रमा, ये जो घूर्णन है देखो, ये देखो, ये क्या है? वक्राकार है। यही क्या आपका है? कोण है। क्या है बेटा? ये इसी कोण कहते हैं। जैसे कि आपने एक उभयनिष्ठ बिंदु से एक इधर चली गई, एक इधर आ गई, ये बन गया कोण है। इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको शीर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? अब ये क्या है? एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई। ठीक है, समझ गए? कैसा बन सकता है? देखो इधर आप देखिए, वर्ग बना है, वर्ग बना है। देखिए वर्ग में एक भुजा ये, एक भुजा ये, इसके बीच कोण बना, तो एक भुजा ये कहेंगे, एक भुजा ये कहेंगे। इस कोण के लिए ये वाला शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, समझ गए नहीं? इसी प्रकार एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, तो इन दो भुजाओं के बीच कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला, ये शीर्ष हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो आप समझ गए इतना कोण। देखिए दिशाओं के बारे में किसको पता है? दिशाएं कैसे जानोगे? सूरज निकलता है पूर्व में, सुबह पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। ऐसे पूर्व से इधर है, इधर पूरब है, खड़े हो गए पूरब दिशा। जिधर अपना चेहरा होगा उधर पूरब है। बाएं हाथ तरफ उत्तर हो गया, दाएं हाथ तरफ दक्षिण हो गया, और पूरब की जस्ट अपोजिट साइड क्या होगा? पश्चिम। पूरब इधर निकला और धीरे धीरे शाम को कहाँ छिप जाएगा? पश्चिम में। तो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। क्यों दिशाओं का ज्ञान यहाँ बताया जा रहा है? यहाँ पर भी देखिए, एक दिशा ये है, एक दिशा ये है, इनके बीच 90 अंश का कोण बनता है। इसी प्रकार एक दिशा ये है, एक दिशा ये, इन दो भुजाओं के बीच 90 अंश कोण बन गया। एक दिशा ये, एक दिशा ये 90 अंश का बन गया। एक दिशा ये, एक दिशा ये, 90 अंश का कोण बन गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे कोण के बारे में, जान लिया हमने। अब नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है कोण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? कोण के प्रकार। ठीक, देखिए कोण भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि लिखा हुआ है न्यून कोण, दूसरा है अधिक कोण, तीसरा है समकोण, ऋज कोण, प्रतिफल या वृत्त कोण और पूर्ण कोण। इंग्लिश में देखिए न्यून कोण को कहते हैं एक्यूट एंगल, ऑब्टस एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। देखिए बेटा ये आप जानते हैं चांदा बना हुआ है। चांदे का क्या काम होता है? चांदे का कोण नापना। क्या काम होता है? देखिए यहां पर 0 लिखा हुआ है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इधर से 0 से शुरू हो रहा है। इसके बारे में डिटेल से बाद में बताएंगे। इसका काम इतना होता है कोण को नापना। तो चलिए 1 बाय 1 हम सारे कोण के बारे में डिटेल से समझते हैं, कौन कोण कैसा होता है। चलिए सबसे पहला देखिए है न्यून कोण। हम पढ़ाया, आपने बताया था कल। न्यून कोण कैसा कोण होता है? गुड, चलिए पहले समझ लेते हैं। जब किसी कोण का माप 90 अंश से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण या एक्यूट एंगल। उदाहरण दिया है देखिए 45 अंश, 60 अंश। अच्छा बताओ, क्या 1 अंश का कोण न्यून कोण नहीं होगा? क्या 15 अंश का कोण न्यून कोण नहीं होगा? क्या 10 अंश का नहीं होगा? क्या 45, 46 अंश का नहीं होगा? क्या 79 अंश का नहीं होगा? सब होंगे न्यून कोण। ये तो 2 उदाहरण दिए ना केवल, ये सारे होंगे न्यून। क्यों? परिभाषा क्या कह रही है? जिस कोण का मान 90 अंश से कम हो वो सारे कोण न्यून कोण कहलाएंगे या एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर आपके सामने एक, जाइए, कितने अंश का कोण दिया है? 46 अंश का। ये कैसा कोण है? ये एक न्यून कोण हो गया। चांदे की मदद से कैसे बनाएंगे न्यून कोण? चलिए बता देते हैं। देखिए ये चांदा है, सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं और इस पॉइंट पर ये वाला चांदा कहां उठा के रखेंगे? ये जो बिंदु आपको दिख रहा है ये इस पर रखते हैं और ये लाइन इस तरह रखते हैं कि ये छुप जाए।
अब आपको न्यून कोण बनाना है, मान लेते हैं आपको बनाना है 60 अंश का कोण। कहाँ बनाना है? तो देखिए अगर इस लाइन, देखिए कोण आप इस पॉइंट पर भी बना सकते हो और इस बिंदु पर बनाना चाहो। अगर आप इस पॉइंट पर कोण बना रहे हो तो आपको हमेशा दाएं हाथ तरफ, देखिए ये 0 लिखा हुआ है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 180 अंश आ गया। इसी प्रकार बाहर की तरफ देखिए, इधर से 0 दिया, 0 10 20 30 180 दिया है। हमें अगर इस पॉइंट कोण बनाना है तो हमेशा दाईं तरफ देखेंगे, 0 शुरू करेंगे, 60 अंश का बनाना है। देखिए 0 10 20 30 40 50 60 60 आ गया, रुक गए, 60 है यार, 60 वाले देखिए कहाँ पॉइंट, ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट रख देंगे, यहाँ चांदा रखेंगे, पॉइंट यहाँ रख देंगे। उसको कैसे मिला देंगे? इसको इस पॉइंट से मिला देंगे। ये कितना अंश का कोण हो गया? 60 कोण बन गया। इसे क्या कहेंगे बेटा बताओ? शीर्ष कहेंगे कि नहीं इसको? गुड, शीर्ष हो गया। ठीक है, समझ गए? बस चलिए रिवीजन कर लेंगे बाद में भी एक साथ हम लोग। दूसरा कोण मेरा कैसा होता है? समकोण। समकोण पूरा पूरा 90 अंश का कोण होता है। ठीक, जब किसी कोण का मान सटीक 90 अंश, सटीक का मतलब क्या? पूरा पूरा, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? हैं समकोण। अब देखिए 90 अंश का कोण दिया यहां पर है आपको, यहां पर एक लाइन ये है, एक लाइन ये। 90 अंश का कोण हमेशा ऐसा होगा। क्यों होगा बेटा? देखो, देखिए ये चांदा है, ये 0 है, 10 20 30 40 50 60 70 80। तो एक जब आप कोण कैसे बनाएंगे? एक लाइन आपने खींची इस पॉइंट पर, देखिए 90 कहाँ बेटा आया था? सीधा था कि नहीं? तो जब चांदा यहाँ रखोगे तो निशान कहाँ सीधा लगेगा कि नहीं? 90 पर। ये देखो सीधी, ये कितना अंश का कोण हो गया? 90 अंश का। ये 90 अंश का कोण हो गया। ठीक है, कोण आप ऐसा भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा नीचे से बने। आप ऐसे बना लें, आप इस पॉइंट पर चांदा रख लें तो नीचे को बनेगा इस तरह से, तो 90 आएगा। कोण ऐसे भी 90 का हो सकता है। 90 अंश के कोण में हमेशा इसी तरह बनेगा। ठीक है, समझे कि नहीं? चलिए डिटेल से सवाल में समझाएंगे कि अधिक कोण, इसका नाम अधिक कोण है। जब किसी कोण का माप क्या लिखा है? पढ़ो, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो, यानी 90 अंश से शुरुआत होगी, बड़ा 180 अंश से छोटा है, यह शर्त है। देखिए 120 अंश, देखिए 100 150। इसके अलावा आप 91 अंश कर सकते हो, नहीं होगा, 90 से बड़ा है। आप कर सकते हो 101 अंश, आप 100 150 कर सकते हो, आप 135 कर सकते हो, आप 179 कर सकते हो। ठीक है, 179.5 भी 180 से छोटा नहीं है, ये भी हो सकता है। पॉइंट वाले कोण आप बड़े क्लासों में समझेंगे जब आगे पहुंचेंगे, अभी पॉइंट वाले की बात नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक। तो चलिए अब देखिए आगे, बताइए कोण कितने का है बेटा? 120 का है। कैसे बनाओगे कोण 90 से ज़्यादा? देखो देखो 0 है, हम देखिए लाइन पहले हमने खींच ली एक, इस पॉइंट पर कोण बनाएंगे तो उधर की तरफ बनेगा, इधर से। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये चांदा उठा के इस पर रखना है, इस पॉइंट पर, और ये लाइन इस लाइन को ढक लेगी पूरी। ठीक, अब देखिए 90 कहाँ पर है? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 हो गया। 90 से बड़ा बनेगा, तो 90 से यानी बड़े कोण कौन से हैं? ये वाले कोण है, देखो ये यहाँ तक है। अब आपको बनाना है 90 से बड़ा 120 मान लेते हैं। तो देखो 120 की लाइन कहाँ जाएगी? देखो बेटा, देखो देखो 120 का लाइन कहाँ है? ये देखो, एक लाइन ये वाली मेन लाइन आपकी हो गई, और ये देखो लाइन कहाँ है? 120 वाली, देखो ये जा रही, देखो ये आई कि नहीं? देखो, तो देखो ये लाइन हो गई, देखो टेढ़ा गया, नहीं टेढ़ा गया, देखो गया, देखो ये कोण हो गया आपका, ये टेढ़ा वाला। ठीक, इस तरह से कितना से का हो जाएगा? इसी प्रकार आप 150 तो 150 का बना सकते हो, तो 150 वाला हो जाएगा। इसी पर 160 बना सकते हो। ठीक है ना, बना सकते हो। रिज मीन्स होता है सीधा, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट कोण, या सपाट कोण भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा आपको। ठीक है, समझे? रिज कोण भी एक सटीक माप होता है। 180 अंश का कोण, कितने अंश का कोण होगा ये? जब किसी कोण का माप सटीक 180 अंश का होता है तो उसे क्या कहते हैं? सपाट कोण या रिज कोण कहते हैं। उदाहरण 180 अंश, इसमें और कोई उदाहरण क्यों नहीं ज्यादा है? क्योंकि ये पूरा पूरा 180 अंश का ही होता है। ठीक, इसमें कुछ नहीं। अब चलिए बेटा 180 अंश का कोण कैसे बनाएंगे? पहले देखिए चांदा, देखिए अब देखिए हमें बनाना 180 अंश का कोण, 180 अंश। ठीक, अंश को ऐसे लिखेंगे। ठीक, कैसे बनाओगे? देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींची हमने कापी पर अपने,
चांदा लेके आए, यहां पर रख दिया चांदा। चांदा है किसी के पास? चांदा लाओ जरा, चांदा पहले देना चाहिए था। देखिए चांदा है, ये आधा है। अब देखिए ये जो कोण आपको दिख रहे, नोक नहीं दिख रही, नोक, ये नोक इस पे आनी चाहिए, इस तरह से। देखो ये नोक कहाँ आएगी बेटा? यहां पर आ गए नोक, इस तरह से, और ये लाइन इस तरह से छुप जाना चाहिए। देखो ये तो अब आपको गिनना है 180 अंश है कहां पर, चलो गिनो यहां से। कोण हमें इस पर बनाना है, हम इधर से शुरुआत करेंगे, इधर से 0 शुरुआत करेंगे। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 20 30 40 150 160 170 180। कहां पर 180 है? तो आप गिनते चलाएं, गिनते चलाएं, गिनते चलाएं। देखिए गिनते गिनते यहां, तो देखिए ये आप जब चांदा रखेंगे तो 180 अंश यहाँ आ रहा है, यहाँ रख देंगे। तो आप देखेंगे, इसको मिला दें पॉइंट को, भाई अगर ये पॉइंट ये है तो आपने देखा कि यहाँ से घूम के कहाँ आया था 180 अंश। जैसे आपने 10 का बनाया, अब देखिए देखिए 0, आपने 10 का बनाया, 20 का बना लिया यहाँ, 30 का यहाँ, 40 50 90 100 120 बन गया, 130 140 50 70 180 की लाइन यहाँ से कहाँ? ये 180 की लाइन है, देखो। तो आप बताओ इधर चले थे, ये बन जाएगी कि नहीं कोण? देखो तो कैसा कोण बनता है? पूरी एक कैसे बनती है? सीधी रेखा। क्या बनेगी? सीधी रेखा बनेगी। अभी आगे जब क्वेश्चन करोगे तो बेहतर समझ आएगा, अभी नया इसे लग रहा होगा अलग। चलिए वृहत कोण देख लेते हैं, या इसे प्रतिफल कोण भी कहते हैं। हम 180 अंश तक समझ गए हैं, अब आ गए 180 अंश से ऊपर। देखिए जब किसी कोण का माप 180 अंश से अधिक और 360 से कम होता है, इसकी रेंज क्या है? 180 से शुरुआत होगी और 360 तक रहेगा, से कम होता है, उसे हम लोग वृहत कोण या प्रतिवर्ती प्रतिफल कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बताओ बेटा, ये कोण कैसे कोण है? ये वाले दोनों, ये कोण कैसे होंगे? चलो बताओ, एग्जाम्पल बताओ, किसी वृहत कोण का बताओ उदाहरण, इनके अलावा को बताओ जो 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो। कौन सा कोण होगा? 181। वेरी गुड, 181 कैसा कोण है? ठीक, और बताओ कौन? वेरी गुड, और बताओ? 243। ठीक, वेरी गुड, ठीक है ना। 300 का भी हो सकता है, नहीं हो जाएगा, 320 का भी हो जाएगा। 180 से ज़्यादा, 360 से कम को जो कोण होते हैं उन्हें हम वृहत कोण कहते हैं। कैसे बनते हैं? देखो बेटा, तरीका बनाने क्या है, देखो 180 अंश का कोण आप 120 का बनाया आपने, 130 का बनाया, 40 50 180 अंश हो गई। तो 180 अंश का जब कोण बनता है तो यहां तक हुआ, यहां तक हुआ। अब 180 अंश से जब बढ़ेगा तो ये जो लाइन आपकी ये वाली, ये लाइन कहां चली जाएगी बेटा? बताओ, ये वाली लाइन कहां जाएगी? ये इस लाइन से नीचे की तरफ। देखो ये मेन लाइन हमारी थी, अब 180 अंश की लाइन है, इससे बड़ा है ना, तो बड़ा नीचे आएगा ना, तो ये कोण हो गए, जितने भी ये कोण बन रहे हैं सब आपके, ये बन रहे हैं 180 से ज़्यादा। ठीक ठीक, ये सारे कोण कैसे हैं बेटा? ये वाले, ये सब, बस गोल ना घूमे। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ कोण, ठीक है, मतलब सिंगल कोण की बात हो रही है। लास्ट पूर्ण कोण है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट मीन्स क्या होता है बताओ? पूरा पूरा। तो आप इमेज अगर देखेंगे इसकी, देखो पूरा पूरा कोण है। चांदा आपने देखा होगा, ऐसा देखा है चांदा गोल वाला? ये पूरा क्यों है? 360 डिग्री है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, देखो जब किसी कोण का माप 360 होता है तो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। उदाहरण, एक पूरा चक्कर, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं एक किसी मैदान का गोल घूम चक्कर लगा लूँ तो ये कहा जाएगा पूरा चक्कर लगा लिया। मैं कितना कोण घूम गया? पूर्ण कोण, या 360 कोण घूम गया। अच्छा, आधा कोण कितना कहेंगे, बता सकता है कोई? आधा कोण देखिए ये है, आधा ये हुआ भाई, देखो। और पूरा अगर घूम जाओ कैसा होगा? घूम गया पूरा, है ना। ये चीज पूरा कोण। कैसे जानोगे पूर्ण कोण? देखो इसको समझो, ये आपका एक चांदा ही है बेटा, इसको समझो। अभी तक आप आधा चांदा देख रहे थे, इसे देखा आपने? है ये 180 अंश तो ऊपर था, नीचे वाला भी कितने अंश का हो गया? आधा ये पूरा हो गया कि नहीं हो गया? अब आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए
शुरुआत 0 से की गई, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, देखिए 180 हुआ, देखिए ये देखिए, फिर 180 के बाद 90, 200, 210 है ना, कितना आ गया देखो बेटा 350 है यहाँ पर लिखा, और 350 के बाद 0 लिखा है, यानी 350 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इसे हम 360 भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, 0 भी कह सकते हैं। ठीक है, समझे नहीं समझे? ठीक, इसमें दिया नहीं था हमने, कौन सा कोण है, शून्य कोण। कौन सा कोण है, शून्य कोण। शून्य का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब आपने एक रेखा खींची, इस पॉइंट पर रखा चांदा, और चांदे में 0 कहाँ होता है भाई, आपने देखा 0 कहाँ पर चांदे में, देखो ये 0 है भाई, आपने एक लाइन खींची, हमने आपसे कहा आप हमें 0 अंश का कोण बना के दिखाओ, आपने लाइन खींची, चांदा रखा इस नोक पर, और देखा 0 कहाँ है, आपने देखा 0 यहीं पर है, देखो तो बताओ 0 जब यहीं पर हो जाएगा तो क्या उठेगा लाइन, उठेगी नहीं, तो 0 अंश का कोण कौन सा हो गया, एक, नथिंग, कुछ नहीं। ठीक,